जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव। बंधुओं, मेरा यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी करा दूं कि हाल ही में हम लोग बृहद शिव चर्चा महोत्सव आयोजन किए थे और उसमें भारत नेपाल के विभिन्न जगह से गुरु भाई और गुरु बहन सब आए थे। तो चर्चा के दौरान ही भारत के गुरु भाई थे जिन्होंने एक जिज्ञासा पर बहुत अच्छी तरह से अपने वाणी को रखे थे और सारे लोग प्रभावित हुए थे। तो उन्हीं का किया हुआ चर्चा जो मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं और उनके लिए जिज्ञासा था तंत्र में शिव गुरु की अवधारणा। तो इसी विषय को भैया के वाणी द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और वीडियो के दौरान ही आप लोगों को उनका परिचय भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आइए भैया बुरहानी से हैं भाई प्रेस कुमार सिंह जी। तो आइए एक विचार है तो भाई जी का सुनते हैं विषय तंत्र में शिव गुरु की अवधारणा। आज के इस शिव गुरु परिचर्चा में उपस्थित सभी आदरणीय भाइयों को चरणों में प्रणाम। समय का तो मानना है, लगभग आप लोग काफी समय से बैठे हैं तो घर जाने की इच्छा हो रही होगी और विषय वस्तु भी इन्होंने दिया उसको कम से कम, और विषय वस्तु ऐसा है जिसको चार करके ज्यादा संस्कृत नहीं करते। तंत्र में शिव गुरु की अवधारणा। तंत्र क्या है? तंत्र तंत्र क्या होता है? सुने भैया, तंत्र शब्द में उसी को बोले ना सब चला रहा है। तंत्र कहते हैं सिस्टम। तंत्र में शिव गुरु की अवधारणा ये विषय है। अब तंत्र है सिस्टम, जैसे रेलवे तंत्र, यानी एक उदाहरण देना चाहते हैं, रेलवे लाइन देखे हुए हैं, वो लाइन तो बिछी हुई है, जिस पर गाड़ी चलती है, वो तंत्र है। वो लाइन द्वारा तो रेलवे तंत्र बोला जाता है। सरकार के किताब में भी उसके बारे में लिखा है, संसार का सबसे बड़ा रेलवे तंत्र भारत में है। रेलवे तंत्र, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तंत्र का मतलब ताड़ना भी होता है, ताड़ना। उसमें गुरु की अवधारणा क्या बताइए? तंत्र है तो उस पर चलता है तो उसको यंत्र कहते हैं। इसको नहीं कहते हैं कि फला भाता जंतर बांध दो। तो तंत्र है, यंत्र है। एक चीज और इसमें जिसका नाम है मंत्र है। चलेगा कैसे? उसको मंत्र कहते हैं। यानी उदाहरण स्वरूप रेलवे लाइन तंत्र हो गया, उस पर जो गाड़ी दौड़ रही है ना, वो यंत्र हो गया।
चला रहा है उसको ड्राइवर, किस गाड़ी को कहां जाना है, कहां रुकना है, स्पीड ज्यादा करना है, कम करना है, ये चलाने वाला जो बुद्धि लगाया है वो मंत्र हो गया, जिस बुद्धि से वो चलती है। इस सिस्टम में गुरु की अभाव, चलाने के लिए ज्ञान तो चाहिए, और जब ज्ञान चाहिए तो गुरु तो होगा। कहीं ना कहीं कैसे चलेगा। अब ये भौतिक का बात हो गया, लेकिन ये वैज्ञानिक जो व्यवस्था है इसमें यंत्र, ये सूक्ष्म भाव जिसमें तंत्र कहते हैं आपके मन को तानना गुरु की ओर। आप जाना है, मन को कहां ले लेना है। अभी सारे भाई और बहन लोग भजन से, चर्चा से, अनेक प्रकार से जो कुछ भी आपके बीच में डाले, कुल मिलाकर के उसका भाव क्या था? कुल मिलाकर उसका भाव ये था कि आपका मन जगत गुरु महेश्वर शिव की ओर तान दिया गया उसको। वो मन जो इधर उधर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे, यानी वो जो अधोमुखी है, मतलब धरती के तरह का हर विचार, यानी धरती की सूर, धरती का नाम, हर परिवार, खेती, रगती, लोगों की विचारगिरी, ये सारा में बुद्धि लग रहा है, दिमाग सब में लग रहा है। बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे उठेगा, दुकान कैसे चलेगी, ये लग रहा है, ये मन उसमें कर रहा है, और मन उसमें सोच रहा है, मन उसमें उलझा हुआ है। उस मन को उस उलझन के बीच से, उस चक्रव्यूह के बीच से निकाल करके खड़े स्थिति में तानना, गुरु की ओर तानना, शिव की ओर तानना, इस व्यवस्था में तंत्र की एक स्थिति है। इस व्यवस्था में, यानी जिसमें हम लोग बात करें बैठ करके, है ना। अब जब मन तन गया तो उस पर वो मन को उतारना, जो तीन सूत्र में बोला है कि स्वतः शास्त्र के माध्यम से नमः शिवाय आए, ये उसका मंत्र है ना, ये उसका मंत्र है। मैं तो इसको समझ पा रहा हूं। ये मन को ईश्वर की ओर तानना, ये तंत्र है। तानना, तंत्र कहते हैं तानने को। और मंत्र उस जो खड़ा है मन, उस मन पर नमः शिवाय आए जाए बिना किसी प्रयास के, अपने आप। ये स्थिति सामान्य नहीं है, ये बाद में जाके होगा, ये शुरुआत के समय में ये चीज नहीं मिल जाएगा, लेकिन लगातार करत अभ्यास के ये हमेशा सारे लोग मिल करके गुरु के बारे में बताते हैं, आपके बीच में डालते हैं ये सब। इससे हमारा आपका मन स्थिर होता है, मन खड़ा होता है, गुरु की ओर बढ़ता है। इसलिए चर्चा को मूलाधार भी कहा गया, इसीलिए कहा गया कि इसमें वही चीज होता है कि आपके मन को तान दिया जाता है उस शिव की ओर, और उस पर नमः शिवाय उतर जाना उस मन पे, ये उनके दया से होता है। यानी वो दया करते हैं, वो शिव जब दया करते हैं तो नमः शिवाय आपके मन पे उतर जाता है, और मन सयास ही अपने आप नमः शिवाय करना शुरू कर देता है। ताकि हाथ का माला, ये जपने वाला माला भी आपका कोई मतलब नहीं इसका रह जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कि सांस जो है नमः शिवाय कर रहा है। ये दो काम हो गया। लेकिन यंत्र कौन है भाई? यंत्र तो हम आप खुद है, हमारा आपका शरीर ही वह यंत्र है। जिस यंत्र का मन ताना जाएगा उस शिव की ओर, उस मन को ले जाने का प्रयास किया जाएगा, वो जीवात्मा शरीर जो है, ये जैसे मैंने बताया कि रेलगाड़ी में गाड़ी जो है यंत्र है, तंत्र जो है, लाइन जो है वो तंत्र है, रेलवे लाइन जो बिछी हुई वो तंत्र है, स्टेशन जो है वो तंत्र है, टिकट खिड़की से
है कि ये मन को तो तानना शिव की ओर और फिर उस पर मंत्र को उतारना, यानी नमः शिवाय उनकी दया से जो आपके ऊपर उतरेगी, आपके मन पे उतरेगी, आपको कौतूहल, आपके अंदर में उन्मेष पैदा करेगी, शिव के प्रति आकर्षण पैदा करेगी, आपको नए नए अनुभव का स्थिति में आना होगा, नया नया अनुभूतियां मिलेगी, कई चीज को आप फील करिएगा। ये सब कहानी ये उधर से आएगा, आप इधर से तानिएगा तो वो उधर से आएगा, वो आपकी ओर से नहीं होने वाला है। ये आपका है कि आप अपने आप को खड़ा कर लीजिए, यानी आप यंत्र है, गाड़ी लेके स्टेशन पर खड़ा हो जाइए और फिर तंत्र बनने वाला है, कोई झंडी देगा तो बस गाड़ी चल चुकी, और कोई अकल बताएगा तो गाड़ी जगह पे पहुंच गई। तंत्र मंत्र यंत्र यही इसी स्थिति है, और उसमें शिव की यही अवधारणा है कि हमारा आपका मन उस शिव की ओर चले, खड़ा हो, और उस पर शिव की दया से नमः शिवाय का, उसको वैदिक शब्दों में तो उसको उपांशु कहते हैं, नहीं उसको उपांशु जप करते हैं, समझे नहीं, जो अपने आप होता है वो सांस खुद लेता रहता है, उसका करता रहता है। ये उनके बगैर प्रयास होती नहीं है, आप अपनी ओर से प्रयास करेंगे, अपने मन को तानेंगे, आपका कर्म सही हो गया तो मन कर जाएगा, मन कर गया तो फिर यंत्र है, ये शरीर यंत्र है, यंत्र है किसी से नहीं है, इसमें क्या चीज नहीं है, ये यंत्र है। इस यंत्र का काम क्या है इसका भी समझ लीजिए, तंत्र का नाम तो समझ लीजिए, मंत्र भी समझ लीजिए, लगभग समझ पा रहे हैं। ये तो इसका क्या काम है, जब आपको आपका मन शिव की ओर चला गया, जब शिव का नमः शिवाय आपके ऊपर उतर गया, तो उसके बाद ये यंत्र क्या करेगा, किस स्टेशन पर जाएगा, ये रांची में जाके खड़ा हो जाएगा हेडक्वार्टर में, आखिर दिल्ली में जाके खड़ा हो जाएगा कि काठमांडू में जाके इस गाड़ी को खड़ा होना है, इसको कहाँ जाना है। जब ये तो दो चीजें हो गई तो फिर शरीर जाएगा, इसको करना क्या है, इसको करना कुछ नहीं है, इस शरीर को भी वही काम करना है, यानी आपको समष्टि से मिलना है, समाज से मिलना है, भेदभाव से ऊपर उठने की प्रक्रिया। अगर सच्चे गुरु भाई है तो भेदभाव सही खत्म होने लगता है, अगर थोड़ा गुरु के हैं तो सिर्फ चर्चा में गुरु भाई हो जाते हैं, बाहर जाते हैं तो जातिवादी हो जाते हैं, नेताजी हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, गाँववादी हो जाते हैं, हम घरा वाला चाहिए, हमको कबीला वाला चाहिए, हम फलना चाहिए, हम चिन्ना चाहिए, ये सब जितनी चीजें ये संकीर्ण दायरे हैं, ये आपको गुरु की ओर बढ़ने से रोकते हैं, ये आपके मन को ब्रेक देते हैं। कभी भी इस प्रकार का ब्रेक जो आता है आपके बीच में, जब किसी प्रकार के गुट में आप सोचते हैं किसी प्रकार का, अरे आप जगत गुरु महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाए हैं, उनकी बनाई ये दुनिया है, इसमें खराब क्या है, तो नहीं समझ में आता है कि कुछ भी खराब है। उन्होंने चूटी बनाया, पिपरी बनाया, मच्छर बनाया, एक आदमी कहा कि सबसे खराब चीज बताइए धरती पर, तो कहा कि वो है मच्छर, ये मच्छर कहाँ भगवान बना दिया, उनका मच्छर बना दिया इसलिए कि मच्छरदार जीने के लिए कितना आदमी का काम लगा, मच्छरदार बनाने में कितना आदमी का रोजी लगा, मच्छरदार का अगर मच्छर का अगरबत्ती बनाने में कितनी कंपनी खुल गई, लाखों करोड़ आदमी का ये मच्छर रोजगार दिलवा रहा है। अगर मच्छर ही नहीं होता तो मच्छर अगरबत्ती कहाँ आता, क्या जरूरी था उसका। कहते ये तो बात आप सही कहते हैं, उनका बनाया कोई चीज गलत है ही नहीं, जो कुछ भी उसके पीछे कारण है। एक था हमारा एक मित्र था, बैठ के बोल रहा था, वो बैठा था, वो क्या बोलते हैं जामुन के नीचे बैठा था, और वो कोमरा बड़ा फल होता है ना लत्ती में, कुमरा भरा हुआ सामने बहुत ही, तो बैठ के कहता है ये भगवान कैसा बेवकूफ है, आप लोग कहते हैं ऐसा सड़ा हुआ लत्ती में इतना बड़ा बड़ा फरा दिया है, और ये इतना मोटा जामुन का पेड़ देखो ये छोटा छोटा है, जब भी बोला कि ये जामुन उसके चिट्ठी पर गिरा, गिरा कहता है और उसी से बहुत अच्छा तू भलाई का नहीं, कोमरा तो बचता थोड़ी ना, हम कह कि तू कहता भगवान नहीं समझदार है, तो अब देखो ना समझ लिया ना जी, तो कहा कि बिल्कुल समझ लिया भाई कि उसका हर काम बहुत सुटेबल है और जनहित के लिए है, तो हमारा भी मन, हमारा भी सब कुछ हो जाना है, तो आखिर धरती पर तो ये बॉडी को रहना है, शरीर को रहना है धरती पर, जब तक इसका जितना दिन का बीजा है उतना दिन तो रहिएगा ना भाई।
जब विजय स्पष्ट होगा तो कुछ ना करेगा, तो पकड़ के विदा कर देगा, है ना? लेकिन कम से कम धरती पर रखने का विजय कितना टाइम का है, उतना दिन तो रहना है, उतना दिन करना क्या है? समाज से जुड़ना है, भेदभाव मिटाना है, हर व्यक्ति को यह महसूस कराना है कि सही मायने में महादेव महेश्वर शिव हमारे गुरु है और उस गुरु के हम शिष्य है। और आप देखो हम आपके साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। न हमारे अंदर अमीरी का नशा है, न हमारे अंदर गरीबी का पाप है, न हमारे अंदर किसी प्रकार के जातिवाद की निर्लिप्तता है, न सीमान का कोई प्रॉब्लम है, न कोई। हम तो ये जानते हैं कि वो परमात्मा है, हम जीवात्मा है, वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूँ। जब तक यहाँ डाला तब तक यहाँ बैठा हूँ, जिस दिन बुलाएगा वापस जाएंगे। लेकिन जाने से पहले इतना भी बता के जाएंगे कि हम सही माने उसी ईश्वर की संतान थे। अगर हम ईश्वर की संतान है तो ईश्वरीय गुण हमारे अंदर आने वाला है और ये गुरु के माध्यम से आने वाला है। जीवन में गुरु हो जाते हैं तो जीवन के अंदर होता क्या? जीवन के अंदर परिवर्तन होता है क्या? आहार में, व्यवहार में, विचार में, इस चीजों में परिवर्तन होता है। हम पहले जो चीज सोच रहे थे वो चीज जब ज्ञान में आते हैं तो नहीं सोचते, ज्ञान में आते हैं तो दूसरा बात सोचने लगते हैं, उससे बड़ा बात सोचने लगते हैं। और हम ज्ञान में भी चल रहे हैं, दतिया स्वभाव भी हमको पकड़े हुआ है, भेदभाव भी हमको पकड़े हुआ है। तो ज्ञान में कहाँ चल रहे हैं? ज्ञान में अगर चल रहा है तब तो आपको लगता चाहिए कि धरती कितना। कहा कि एक आदमी दुखी था इसलिए कि उसको पहनने के लिए जूता नहीं था गवर्नमेंट, और इसीलिए माथा लटका के चला जा रहा था। काफी दुखी था कि मेरे पहनने के लिए जूता नहीं है। लेकिन देखा गई जगह थोड़ा सामने तो एक आदमी ऐसा था जिसके पास दोनों टांगे नहीं था। जब भी उसका नजर उस पर पड़ा था कि इससे तो बढ़िया हम जरूर है अपना दुख छोड़ दिया हूँ। टांग तो है, जूता तो ही आएगा, तो बेचारा तो टांगे नहीं है। तो इसलिए अपने दुखों को भगाते रहिए, हमेशा हंसी और मुस्कुराते रहिए, जगत गुरु महेश्वर शिव से लोगों को जोड़ते रहिए। हमारे आपका मन ही और हमें सब कुछ है। यही मन जो हमारा है, दुखी किसी को दुखी होना है, किसी से ऐसा सिस्टम चल रहा है, ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं, ये दुनिया में सोचते हैं, दुनिया से थोड़ा दूर करके भी हमें सोचना है। और अगर हम पहले से सोचते रहते फिर गुरु की धारणा नहीं आती। हमारे आपके परेशान होते हुए देखते रहिए को, नहीं तो इतने दिन से सृष्टि बना, शिव गुरु में कभी किसी को नहीं कहा कि जाकर बताओ, लेकिन अभी जाकर क्या होगा? हर दिन जाकर के कहते हैं बताओ। क्यों बोला? कोई ना कोई तो जरूरत होगा, कोई ना कोई तो समस्या देखे होंगे, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम देखे होंगे। मंदिर भी है, मूर्ति भी है, पूजा भी है, घर के अंदर में पूजा हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, सत्संग भी हो रहा है, आराधना भी हो रहा है, उपासना भी हो रहा है, कामन भी चल रहा है, मानी कामन भी चल रहा है, दंडी भी चल रहा है। फिर भी ये बताओ जाके तो कहते हैं कि शिव को जानिए। शिव को जानिएगा ना तो समझ में आएगा कि वो गुरु भी है। जब गुरु आएगा समझ में तो फिर उसको मानिए। जब उसको मानिएगा तब समझ में आएगा कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो सब सही है, गलत कुछ नहीं है। गलत हम ही थे जब हम उस चीज को ज्यादा नहीं सोच पाते थे। अब दो आदमी झगड़ा करता है, एक लोग मंदिर में जाता है, वहां जाकर गुरु मन्नत मान देता है, सारा केस हमारा जिता दिया। भगवान क्या करेगा? बोलिए, वहां किसी की कमी है? ज्ञान की कमी है। भगवान को आप बता दिए, बोले जाके वो कहा सवा किलो जाके कहा कहना हमारा 1 किलो देंगे। वो कहा कि हम कामा चलाएंगे, वो कहा कि हम तो डंडी जाएंगे, लेकिन मुकदमा मेरे पक्ष में होना चाहिए। भगवान क्या करेगा? इसी सब समस्या को देखते हुए जो हमारे समाज में जड़ किया हुआ है, घर किया हुआ है, व्यक्ति व्यक्ति में ये समस्या समाहित है, इस सारी चीजों को देख करके जगत गुरु महेश्वर शिव ने इस सिस्टम को किया और धरती पर एक अपने शिष्य को साकार बोध किया जिनका नाम साहब श्री रेणुकानंद जी है। और उन्होंने 3 सूत्र बना कर दिया कि और कुछ कर सको या ना कर सको, इस सूत्र के सहारे गुरु के नजदीक निश्चित रूप से आपका मन गुरु तक पहुंच सकता है। आप ईमानदारी से इसको करिए और इसको करते रहिए। कहते हैं कि केवल विचार भी शिव मेरे गुरु हैं, इस विचार का भी अस्थायीकरण अगर हो जाए फिर भी जिंदगी में अभिष्टता बन जाएगा। यही स्थिति है। तो लेना आना चाहिए, देने वाला तो देने के लिए तैयार है, हमें आपको लेने आना चाहिए। कैसे लेंगे? अपनी
तीर्थ करें और अपने आप को समाज से जोड़े। बार बार ये सवाल आता है कि समष्टि से सिमटा हुआ मनुष्य आज भी आ रहा है, क्या है समष्टि से सिमटा हुआ मनुष्य? क्या अपन उसी को बोलते हैं समष्टि से सिमटा हुआ। आप खा लिए, कभी पड़ोस में समझते हैं कि हमारे पड़ोसी के घर में खाना क्यों नहीं बना? आपके गली की सड़क बन गई, अभी तो सोचते हैं कि उधर की सड़क क्यों नहीं बनी। और जिस दिन इसको सोचने लगिएगा कि नहीं नहीं वो मेरी नहीं सभी की होनी चाहिए, केवल मैं ही नहीं खाऊं सभी खाएं, कोई चीज केवल मुझे नहीं मिलना चाहिए सबको मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं, ये जिस दिन होने लगा समझ लीजिए हमारी सही दिशा से चल रही है। नहीं तो जगत गुरु है तो मिले तो चाहते आराम से लेकर बाबा बाबा बनकर चमत्कार खाते बलियाना चक्का मारते, लेकिन वो क्या किए केवल मुझको नहीं सबको मिलना चाहिए। और वही सबको मिलना चाहिए तब तक सारे लोग भाई चलाए कहां के लोग यहाँ है, सबको मिलना चाहिए। जब आपको गुरु एक मिला और अकेले गुरु लेकर के भी जी सकते हैं, लेकिन सिस्टम आपका कहता है कि सबको मिलना चाहिए, गुरु सभी के जीवन में आना चाहिए, तो ये हुआ। उसी प्रकार से ये होना चाहिए कि समाज में हम खाना खा रहे हैं तो हमारे घर में सभी लोग खाना खाना चाहिए। हमारे कपड़े साफ है तो सभी के कपड़े साफ होने चाहिए। हम शांति चाहते हैं तो समाज में सभी लोग शांति से रहना चाहिए। जिस दिन ये परिकल्पना हमारे आपके मन में आने लगेगी, समझ लीजिए कि गुरु अपना चेला बना लिया, काम हो रहा। आइए शिव को अपना गुरु बनाइए और अपने अभिष्टान को प्राप्त करिए। अपने दिनों पर मुलाकात हुई है, फिर आइए कभी मौका मिलेगा तो बातचीत करने का मौका मिलेगा। समय मेरे पास मैं बहुत कोशिश किया हूँ कम समय में आपको से बात कर पाऊँ। आप सभी लोग चर्चा में प्रणाम। तो चलिए इसी के साथ सभी भाई बहन को प्रणाम।